हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। जेड को हमने लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको अलग अलग कर लिया। ई रेस टू पावर आयोटा वाई को मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ से कोस वाई प्लस में 2n पाई और प्लस आयोटा साइन वाई प्लस 2n पाई कर सकती हूँ, क्योंकि कोस और साइन कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ई की पावर एक्स इंटू में, यहाँ से इसको वापस से मैंने लिख दिया ई रेस टू द पावर आयोटा फॉर्म में। तो यहाँ से अलग अलग कर लिया, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई अलग कर लिया, और ई रेस टू द पावर आयोटा 2n पाई हमने अलग कर लिया। तो ये इस फॉर्म का हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ई की पावर जेड प्लस में 2n पाई आयोटा है, तो 2n पाई आयोटा यहाँ पे था हमारे पास ई की पावर जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड हमारे पास ये था, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड, और इसको हमने लिख दिया ई की पावर जेड प्लस में 2n पाई आयोटा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से निकला कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या है, 2n पाई आयोटा है हमारे पास। और स्मॉलेस्ट अगर पूछ ले, ई की पावर जेड का पीरियोडिक इमेजिनरी होता है क्योंकि आयोटा है साथ में, और स्मॉलेस्ट पूछे तो n को क्या पुट कर दोगे आप, 1 पुट कर दोगे, तो 2 पाई आयोटा इसका क्या है, स्मॉलेस्ट पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ई की पावर Z1 इज इक्वल टू ई की पावर Z2 है, तो यहाँ से Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस 2n पाई आयोटा हमारे पास होता है। अगर उसके बाद है नेक्स्ट रिजल्ट, ई की पावर एक्स और ई की पावर जेड। ई की पावर एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, ई की पावर जेड पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक होता है तो ये मैनी वन फंक्शन बनेगा, और क्योंकि इसका पीरियड होता ही नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये वन वन फंक्शन हमारा होगा। तो ये इनके बीच में कंपैरिजन था, डिफरेंस यहाँ पे बता रखा था। नेक्स्ट, टू नो द नेचर ऑफ ई की पावर जेड का अगर हमें नेचर पता करना है तो हमें ये सफिशिएंट रहेगा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए। तो वहाँ से हम उसका क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। टू नो द नेचर ऑफ ई की पावर जेड, इट इज़ सफिशिएंट टू नो इट्स वैल्यू ऑन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ विड्थ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की विड्थ अगर 2 पाई है तो उस हिसाब से हम उसके नेचर का पता लगा सकते हैं। आगे जब हम इसका यूज़ करेंगे तब आपको ऑब्वियस पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ ई की पावर जेड क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। ई की पावर जेड जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इसकी रेंज में कभी भी जीरो यहाँ पे नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ई की पावर जेड कैसा फंक्शन होता है, जीरो के इक्वल कभी भी नहीं आता, ये इसकी वैल्यू होती है हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रीजन्स गिवन है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल जो है रीजन्स गिवन है, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे कुछ जो है फंडामेंटल रीजन हमारे पास गिवन है। एक तो वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है, जेड टी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा टी। यहाँ पे हमारे पास जो ए है, जो ये हमारा टी है, वर्टिकल लाइन पे जो टी है बिलोंग करेगा वो करेगा माइनस पाई टू पाई। ठीक है, माइनस पाई टू पाई ओपन ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, और ई की इसको जब हम लिखेंगे ई की पावर जेड टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए प्लस आयोटा टी, तो यहाँ से ये इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ई की पावर ए को मैंने यहाँ पे रेडियस का नाम दे दिया, आर के इक्वल रख दिया, और ई की पावर आयोटा टी, टी क्योंकि बिलोंग करता है इसमें, थीटा भी हमारा इसमें होता है, तो टी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया थीटा से। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस ई रेस टू द पावर है ए रहेगी हमारे पास। ठीक है, मतलब इसको इसने इसमें मैप कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को सर्कल में। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की बात आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारे पास टी रहेगा वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई रेस टू द पावर टी प्लस में आयोटा भी ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ई रेस टू द पावर टी इंटू में ई रेस टू द पावर आयोटा भी, टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अभी इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और इसको सर्कल में मैप करवाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रे बन जाएगी, यानी कि किरण बन जाएगी। ठीक है, एंगल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास यही बातें इन्होंने मैथमेटिकली इंग्लिश की भाषा में मतलब लिखी है, मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया है। अब इनको स्टैंडर्ड जो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ई की पावर जेड मैप्स वर्टिकल लाइन सेगमेंट ए प्लस आयोटा टी ऑन टू सर्कल। ठीक है, वर्टिकल लाइन किसको मैप कर, किस में मैप करती है, किस में, सर्कल में। और हॉरिजॉन्टल लाइन किस में मैप करती है, रे में। ठीक है, रे डब्ल्यू इज इक्वल टू बी, इस सर्कल को नाम दिया है डब्ल्यू, मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए, जिसका सेंटर जीरो जीरो है हमारे पास, और ई रेस टू द पावर ए यहाँ पे क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे क्या है, रे डब्ल्यू इज इक्वल टू बी। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ ई रेस टू द पावर जेड इज कॉम्प्लेक्स इज सी स्टार। रेंज जो हमारे पास ई की पावर जेड जो होगी सी स्टार होगी, और सी स्टार का मतलब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स में से हमने जीरो हटा दिया। और क्यों हटाया, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा था ई की पावर जेड कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ई की पावर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी रेंज में कभी भी हमारे पास जीरो नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ से ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं बनेगा, ठीक है, ऑन टू भी नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ई की पावर जेड, क्या बोला है इसने, कॉम्प्लेक्स सी से सी तक पूरे प्लेन में, तो नोट वन वन और नोट ऑन टू, ये सी टू सी पे ये ना तो फंक्शन वन वन है ना ऑन टू है, नोट ऑन टू, क्योंकि जो हमारे पास जीरो की इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर तो जीरो भी आएगा, और जीरो की पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ई की पावर जेड नेवर ज़ीरो, जीरो नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ई की पावर जेड, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स स्टार, समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लेक्स स्टार का मतलब सी माइनस जीरो, तो अब जीरो ही हटा दिया, बाकी सबकी तो हमारे पास प्री इमेजेस मिल जाएंगी, प्री इमेज एग्जिस्ट हो जाएगी सबकी, तो इसका मतलब ये वन वन तो बनेगा नहीं, ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में क्या यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जीरो की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, और यहाँ पे हमें क्योंकि जीरो की हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, जीरो यहाँ से हटा दिया है। आ गया समझ में। और वन वन ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये फंक्शन वन वन इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीरियोडिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ई की पावर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको बता दूंगी क्या लिखा हुआ है। ई की पावर जेड सच दैट डी डोमेन है, ये कहाँ से, सी स्टार से, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ऑन टू भी है और वन वन भी है। ऑन टू और वन वन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डी डोमेन डिफाइन की हुई है, और डोमेन यहाँ पे कैसे होती है हमारे पास, नॉन एम्प्टी प्लस में कनेक्टेड और प्लस में ओपन, ठीक है, नॉन एम्प्टी कनेक्टेड और ओपन, ये होती है डोमेन। तो यहाँ से हमने दो एलिमेंट उठाए डोमेन में से, तो एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू, दिस इम्प्लाइज जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, तो ई की पावर जेड वन इज इक्वल टू ई की पावर जेड टू, तो जेड वन अगर ये इक्वल है तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू प्लस में टू एन पाई आयोटा, तो जेड वन को लिख दिया ए प्लस आयोटा बी, जेड टू को हमने लिख दिया सी प्लस आयोटा डी प्लस में टू एन पाई आयोटा। अब यहाँ से हमारे पास इमेजनरी पार्ट बाई माइनस डी इज इक्वल टू टू एन पाई, एन को जब जीरो रखूंगी तो जेड वन इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, जेड टू आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसने डोमेन लिखी है, डोमेन बताया नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से वन वन बन गया, और ऑन टू तो है क्योंकि जीरो की इमेज हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए ये ऑन टू है, सी स्टार पे डिफाइन है ना, तो ये ऑन टू बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ई की पावर जेड का बार इज इक्वल टू ई की पावर जेड बार, ये कंप्लीट का बार है और ये इसका बार है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ से इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू सोल्व ई की पावर जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, को कैसे सोल्व करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, मोड हमने लगा दिया बोथ साइड, मोड लगाने के बाद ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में ई रेज टू द पावर आयोटा वाई, मोड अलग अलग हमने कर लिया, तो ये हमारा वन होता है, मोड ऑफ ई एक्स क्या रहेगा, ई एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स एक्सपोनेंशियल लोगरिथम लूँगी तो एक्स इज इक्वल टू लोग ऑफ मोड डब्ल्यू, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, सबको पता है वाई हमारे पास क्या रहेगा, थीटा होता है एंगल, तो वाई इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू हमारा रहेगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लोग ऑफ आयोटा डब्ल्यू प्लस में आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में टू एन पाई, क्योंकि ये था ना एक्स की वैल्यू हमने रख दी और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये एज इट इज़, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लिखूंगी तो ऐसे लिख दूंगी, और यहाँ से डब्ल्यू की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया आयोटा से, तो लोग आयोटा प्लस में आयोटा, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस टू एन पाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा हमारे पास क्या होता है, पाई बाय टू होता है, ठीक है, पाई बाय टू प्लस में टू एन पाई, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ई की पावर जेड इज इक्वल टू -4, अब ये मत सोचना कि ये आयोटा कैसे रखा, ये क्वेश्चन में गिवन, मतलब ये यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल करके दिखा रखा है कि हमने आयोटा मान लिया, ठीक है, किसको, ये जो हमारे पास गिवन है जेड, ई की पावर जेड हमने यहाँ पे ले लिया, ई की पावर जेड हमने यहाँ पे ले लिया आयोटा, और ई की पावर जेड हमने ले लिया यहाँ पे क्या, आयोटा, तो इसका मतलब हमारे पास ये डब्ल्यू की वैल्यू है। जैसे अब ये देखो ई की पावर जेड इज इक्वल टू -4, तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लोग ऑफ -4, डब्ल्यू की जगह हम क्या रहेंगे, -4 प्लस में आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, -4 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 0, और क्या होता है, पाई होता है, तो यहाँ पे पाई प्लस में 2n पाई, आयोटा हमारा बाहर है, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, पता चल गया ना कैसे लिखा है। ये हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू मोड डब्लू, ठीक है, और ई की पावर जेड हमने यहाँ पे क्या लिया है, आयोटा लिया है, तो यहाँ से डब्लू मोड डब्लू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मोड आयोटा, मतलब डब्लू की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आयोटा, ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। अब ये नेक्स्ट है
e की पावर z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर 0 लिख सकती हूँ। और यहाँ से ये रिजल्ट हमने यूज़ करा e की पावर z1 इज इक्वल टू e की पावर z2, तो ये हो जाएगा z1 प्लस में z2 प्लस 2n पाई। ये बहुत काम आने वाला है ये रिजल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2n पाई आयोटा, w ये फॉर्मूले में रख दो, log ऑफ 2n पाई आयोटा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ 2n पाई आयोटा हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये n की वैल्यूज़ पर वेरी करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर 3z इज इक्वल टू 1, तो लॉगरिथम लेंगे 3z इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस में आयोटा 2n पाई, और z इज इक्वल टू आयोटा 2n, log 1 तो 0 होता है ना, तो 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, ये है हमारा अपर हाफ प्लेन। हाफ प्लेन इसलिए है ये वाला, क्योंकि पूरा हमने यहाँ पे नहीं लिया ना, हमने लिया है ऊपर वाला और आधा प्लेन। तो अपर हाफ प्लेन जो है, जिस पे कंडीशन क्या है, मोड z ग्रेटर देन 1 e की पावर z, मोड z ग्रेटर देन 1, तो अपर हाफ प्लेन जो बनेगा उसकी इमेज हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास आउटर सर्कल, ठीक है। यानी कि मोड z ग्रेटर देन 1, रेडियस 1 से बड़ी होती जाएगी, इसलिए सर्कल क्या हो जाएगा, हमारा बाहर बनेगा, ठीक है, अपर हाफ प्लेन में। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है लोअर राइट हाफ प्लेन, लोअर लेफ्ट हाफ प्लेन, ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है। तो लोअर में e की पावर z जो है किस में चेंज हो जाएगा, अंदर की तरफ हमारा आ जाएगा, मोड z इज, सॉरी लोअर नहीं, अपर लेफ्ट प्लेन, अपर वाला है ना ये, क्योंकि ऊपर ही लेफ्ट साइड में है। तो मोड ऑफ z लेस देन 1, इसमें रेडियस कम होगी, इसलिए इस साइड विदाउट जीरो, जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये इस साइड है, जीरो होता तो ये वाली लाइन भी इंक्लूड होती, ठीक है। तो इसके मोड z, इस केस में मोड z हमारा लेस देन 1 रहेगा और सर्कल अंदर बनेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, अपर राइट प्लेन में सर्कल कैसा बनेगा, मोड z ग्रेटर देन 1 वाला बनेगा, आउटर सर्कल बनेगा। और अपर लेफ्ट प्लेन में हमारे पास कैसा बनेगा, अपर लेफ्ट प्लेन में हमारे पास ये बनेगा, सर्कल बनेगा और इनसाइड बनेगा और जीरो इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोअर राइट प्लेन, लोअर राइट प्लेन में भी हमारा आउटर सर्कल ही बनेगा, ठीक है। लोअर लेफ्ट प्लेन, लोअर लेफ्ट प्लेन में भी हमारा सर्कल अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन वाला अभी हमने करा था, क्या बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा e रेज टू द पावर a रेडियस का। उसके बाद हमारे पास है y एक्सिस है e की पावर z, y एक्सिस, तो ये बन जाएगा हमारे पास, और सेंटर ओरिजिन बन जाएगा, और 1 यहाँ पे रेडियस हो जाएगी, सर्कल बन जाएगा y एक्सिस के अलोंग अगर है तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स लोगरिथम फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज हमने सारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कुछ भी ना समझ आए, तो बेझिझक आप यहाँ से पूछ सकते हैं। कल जो रहेगी हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ देंगे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो, और जो कुछ उसके बारे में बोला है कि फंक्शन 1 है, ऑन 2 है, जो भी है वो सारा हम कल पढ़ देंगे, ठीक है। आज है हमारा, आप सबको पता ही होगा, आज साल का हमारा आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2024। तो आप, आई होप आपका ये साल अच्छा गया होगा, और जिन बच्चों का कुछ रह गया किसी कारण की वजह से, तो अपनी कमियां प्लीज़ दूर करें, और नए साल 1 जनवरी 2025 की अच्छे से उसका सेलिब्रेशन करें और अच्छे से उसको मनाएं, ठीक है। तो 1 जनवरी की आप अपनी पार्टी शार्टी कीजिए, तैयारियां कीजिए, आने वाले साल का स्वागत कीजिए बहुत अच्छे से, ओके। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अच्छे से तैयारी करते रहना। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।